हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलो दीपावली तो मना ली, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है आज का न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु काल के पर आंकिक प्रश्न। तो आसान है, 5 मिनट में तीनों के तीनों न्यूमेरिकल्स हल हो जाएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल्स है इसका, 5 मिनट में तीनों के तीनों करने हैं आपको। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। देखो अर्ध आयु काल दिया गया है ना आपको, कितना है यहाँ पर टी हाफ। तो यहाँ पर लिख दो टी हाफ कितना है 693 सेकेंड। अब देखो इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का ज्ञात करो, वेग स्थिरांक ज्ञात करो। तो यानी हमें के पूछ रहा है कि की ज्ञात कर लो इसका। तो की कैसे याद करेंगे, फॉर्मूला बताओ जल्दी से, कौन सा लगाएंगे इसमें। की बराबर देखो क्या होता 0.693 अपॉन टी हाफ। कुछ नहीं करना, मान रख दो सिर्फ 0.693। टी हाफ की वैल्यू आपके सामने है 693। आप चाहें तो इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 3 3 अंक बाद लगा तो इसको हटाओ, यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा दो। अब हमने क्या किया 693, नीचे है आपके पास 693। देखो हमें 1000 है ना, ये 1000, हम 1000 को 10⁻³ लिख सकते कि नहीं लिख सकते। 1000 को आप 10⁻³ लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते 10⁻³। 693 से 693 एक बार कटेगा, तो ऊपर कितना है सिर्फ 1। अब देखो 10⁻³ है ना, जब ये ऊपर जाएगी तो ऋण 3 हो जाएगी, तो 10⁻³ तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1 × 10⁻³ मात्रक लिखना है इसका। देखो यहाँ पर सेकंड था ना, सेकंड, तो जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है जो सेकंड है उस पर इन्वर्स चढ़ा देना। अगर मिनट होगा तो उस पर मिनट इन्वर्स चढ़ा देना, तो क्या होगा इसका सेकंड इन्वर्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी अर्धआयुकाल सिंपल से दिया गया है आपको। टी हाफ कितना है यहाँ पर 40 सेकंड है ना, तो 40 लिख दो यहाँ पर 40 सेकंड। सेकंड में 40 सेकंड में देखो 40 सेकंड लिख दिया हमने। एक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करो। पूछ रहा है हमसे कि ज्ञात करो, तो फाइनली वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। के बराबर क्या होता 0.693 अपॉन टी हाफ, है ना। तो जल्दी से मान रख दो इसका 0.693। टी हाफ की वैल्यू आपके सामने है 40। अब देखो हमने क्या किया 1 2 3 3 अंक का बाद लगा दशमलव, तो इस दशमलव को हटाओ, यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा दो। एक जीरो पहले से था, बाद में मत कहना कि 4 जीरो बढ़ा दीजिए आपने, इसमें एक जीरो पहले से था क्योंकि टी हाफ 40 सेकंड दिया था आपको। अब हमने क्या किया 693, नीचे है आपके पास 4। देखो 4 जीरो है ना 1 2 3 4, तो 4 जीरो को ऐसे लिख सकते हैं 10⁻4। जब आप खोलेंगे तो यही आएगा। वीडियो थोड़ा पूर्व में बन जाता है इसलिए मैं बार बार हटा लेता हूँ उसे। तो कितना आ गया, अब 10⁻4 से लिख सकते हैं ना 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 10⁻4, ये तो हम समझ गए। अब आपको क्या करना है, इस 4 का भाग देना है 693 में। तो कैसे देंगे आप, यहाँ पर लिख लो 693 अपॉन 4 गुणे 10⁻³ था ना। क्या करना है आपको 4 का भाग दे दो जल्दी से 693 में, कितनी बार कटेगा 4 कम 4 2 बचेंगे, तो 4 सत्ते 28, फिर 1 बचेगा 4 ती 12, फिर दशमलव लगेगा और फिर 1 बचेगा, यानी 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 173.2। अब देखो ये 10⁻³ है ना, ये जाएगी ऊपर तो ये हो जाएगी 10⁻³ तो के की वैल्यू कितनी आ गई इसकी 173.2 गुणा 10⁻³। अब चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, और आगे लिखना हो तो वो ध्यान से सुनो। देखो
इस दशमलव को ना 2 अंक बाद लगाओ, 1 अंक बाद लगाओ यहाँ पर, इस दशमलव को 1 अंक बाद लगाओ, तो 1 2 2 अंक तक यहाँ तक आएगा ना, 2 को पार करेगा तो इसकी 2 घातें कम हो जाएंगी, इसकी क्या हो जाएंगी 2 घातें। सॉरी यहाँ पर यार 10 की पावर 4 था, देखो यहाँ था ना 4 और मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया था, तो यहाँ पर एक सुधार कर लेना, 10 की पावर ऋण 4 लिख देना, तो यहाँ पर भी 10 की पावर ऋण 4। देखो इस दशमलव को आप चाहें तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, और भी हल करना है तो देखो इस दशमलव को 1 अंक बाद तक भेजो, ये इसको पार करेगा, इसको पार करेगा, 2 को पार किया तो इसकी 2 घातें कम कर दो, 10 की पावर 4 है तो 10 की घात ऋण 2 हो जाएंगी, तो के बराबर 1.732 गुणा 10 की पावर ऋण 2, तो ये दशमलव यहाँ पर आ गया। 2 अवरोध पार किए इसने 3 और 7 को, तो 2 घातें इसकी कम गई डेफिनेटली। अब इसका मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे, देखो उसमें आप सेकंड लिखा था ना, तो आपको सिंपली यहाँ पर सेकंड लिख देना है, सेकंड इनवर्स। तो ये रही आपकी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल दिया गया है 69.3, टी हाफ आपको दिया गया है 69.3। बोला है आपसे इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करो। फिर से वही कहानी कि फाइंड करो, के बराबर होता 0.693 अपॉन टी हाफ, है ना। अब मान रख दो इसका 0.693, टी हाफ की वैल्यू कितनी है देखो 69.3, तो आप लिखो यहाँ पर 69.3, तो के बराबर कितना आ जाएगा 0.693 69.3। अब देखो 1 2 3 3 अंक बाद लगा दशमलव, तो यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा दो, इसमें लगा 1 अंक बाद दशमलव, तो इसका लगा दो 1 जीरो। अब 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काट दिया, ऊपर कितना बता 693, नीचे भी 693 क्योंकि इसका दशमलव तो हट ही गया। अब नीचे आपके पास 100 है, तो आप 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते ना 100 को 10 की पावर 2। अब हमने क्या किया 693 से 693 काट दिया, तो एक बार कटेगा, 10 की पावर 2 है ये ऊपर आएगी घात, तो 10 की पावर ऋण 2 हो जाएगी, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1 गुणा 10 की पावर ऋण 2। मात्रक क्या लिखेंगे इसका, देखो यहाँ पर सेकंड दिया गया था ना, तो सेकंड इनवर्स। एक गलती मत करना है इसमें, वो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो एक गलती इसमें एक मत करना कि यहाँ पर सेकंड है, बाद अब यहाँ पर मिनट लिख के आ जाए तो उसका मात्रक मिनट इनवर्स लिखना, घंटा आ जाए तो घंटा इनवर्स लिखना, रट्टू तो मत बनना कि सेकंड सेकंड इनवर्स लिखते रहो। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।